यह लड़का अक्सर रास्ते में परफॉर्म करता है अपनी फेस को पूरी तरह से मास्क के अंदर छुपाकर, और लड़का कुछ ही टाइम में फेमस हो गया। इसी पॉपुलैरिटी के चलते एक दिन कुछ बॉय बैंड के लोग अपनी बैंड में शामिल होने के लिए लड़का को ऑफर देता है। पहले तो लड़का ऑफर रिजेक्ट करता है, लेकिन बाद में बैंड ज्वाइन कर लेता है। बैंड में लड़का मास्क पहनने के कारण फैंस उसे अट्रैक्ट करने लगे, क्योंकि फैंस लड़कियों को लड़का का फेस देखना था। लेकिन लड़का म्यूजिक और फैमिली के बीच चूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे अपने भेड़े और गूंगे फैमिली का सपोर्ट करना था। फैमिली में एक्सेप्ट फॉर लड़का सब लोग सुन नहीं सकता और बोल नहीं पाता, इसलिए लड़का का पिता लड़का को बड़ा होकर डॉक्टर बनने के लिए कहता है। फिर एक दिन लड़का का एक बैंड मेंबर को बुखार आया। लड़का उस मेंबर को मेडिसिन खिलाता है, लेकिन ये सब एक बुरी महिला देख लेता है और सोचता है कि लड़का ड्रग्स और शराब पीता है, और ये सब घटना लड़का के पिता को बताता है। बुरी महिला का बात सुनकर पिता निराश होकर अपने बेटा से मिलने के लिए क्लब चला जाता है। दोनों क्लब में झगड़ता है और एक दूसरे को भला बुरा बात कहता है, और गुस्से में लड़का अपने पिता से कहता है, आप कुछ सुन ही नहीं पाता, इसलिए मैंने आपसे म्यूजिक की करियर परस्यू करने के बारे में कभी बता ही नहीं सका। अपने पिता से झगड़ने के बाद लड़का को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और गुस्से में अपना गिटार तोड़ने ही वाला था। तभी अचानक डबल मून प्रकट होता है, जिससे लड़का को एक म्यूजिक स्टोर विवा ला विडा दिखता है, और लड़का म्यूजिक स्टोर के अंदर चला जाता है। म्यूजिक स्टोर में लड़का अपने गिटार को बेच देता है, लेकिन दुकानदार लड़के को कूपन कर देते हैं, क्योंकि अगर कभी उसका मन बदला तो वह अपना गिटार वापस ले सकता है। फिर लड़का म्यूजिक स्टोर से बाहर आता है और आसपास का नजारा देखकर पूरी तरह से चौंक गया। न्यूज़पेपर पढ़ के उसे एहसास होता है कि उसने टाइम ट्रेवल किया है इन द ईयर 1995। और तो चीजें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब लड़का अपने यंगर वर्जन के पिता से मिलता है, जो बोल और सुन भी सकता है। ये कंफर्म करने के बाद कि वही उसका पिता है, लड़का अपने माँ के बारे में पूछने लगता है। ये सब बात सुनने के बाद पिता और उसका दोस्त पूरी तरह से सदमे में आकर उसे दूर भागता है और कहता है, ये कैसा पागल लड़का है। लड़का निराश हो गया ये सोचकर कि उसका पिता ने उसे धोखा दिया, इसलिए अब वो घर जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि घर वापस कैसे जाए और क्या खाए और कहाँ सोए। तो लड़का बेघर लोगों के साथ ब्रिज के नीचे न्यूज़पेपर को ओढ़ के सो जाता है। तभी उधर जब लड़का सो रहा होता है तो टेलीफोन बूथ में फोन बजता है और लड़का जाकर उठा लेता है। बात करके लड़का को पता चलता है कि वह म्यूजिक स्टोर का शॉपकीपर है, और शॉपकीपर लड़का से कहता है, अगर तुम घर वापस जाना चाहता है तो तुम्हें रीजन ढूंढना पड़ेगा कि तुमने क्यों पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है। सब बातें सुनकर लड़का सोचने लगता है कि उसके पिता अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में क्या क्या बताता था। तभी उसे याद आता है कि उसका ग्रेट ग्रैंडमदर गेस्ट हाउस का बिजनेस चलाता था। लड़का उधर जाकर अपनी ग्रेट ग्रैंडमदर से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने पिता को ट्यूशन पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका पिता पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही कमजोर था। ये सब सुनकर ग्रेट ग्रैंडमदर खुश हो गए और लड़का को फ्री लॉजिंग और फूडिंग का सर्विस देता है। डिनर टाइम में लड़का अपने पिता को एंजॉय करते हुए देखकर सोचने लगता है कि उसके पिता के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण उसके पिता गूंगा और बहरा हो गया, और ये भी सोचता है कि क्यों कभी उसके पिता ने उसका डीप डार्क सीक्रेट उससे शेयर नहीं किया। इसीलिए यह सब जानने के लिए वह अपने पिता से क्लोज होना शुरू हो गए। फिर एक रात जब लड़का और उसका पिता रास्ते पे चल रहा था तो पिता लड़का से अपनी सीक्रेट शेयर करता है कि वह कभी कॉलेज नहीं जाएगा और 12 की ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट जॉब ही ढूंढेगा, क्योंकि उसे अपनी ग्रैंडमदर का रेस्टोरेंट फिर से खरीदना था जो उसके पिता के कारण बैंकक्रप्ट हुए थे। और तभी जब दोनों एक दूसरे से बात करते हुए आ रहे थे, पिता एक कार से टकराने वाले थे, क्योंकि वो एक बच्चे को उसकी बैलून पकड़ने में मदद कर रहा था। एंड दैट्स वेयर लड़का को सस्पेक्ट हुआ कि शायद उसका पिता एक्सीडेंट के कारण गूंगा और बहरा हुआ था। फिर लड़का ठान लेता है कि वह अपने
अपने पिता का भविष्य पूरी तरह से बदल देगा।